आज के दिन की शुरुआत हमारी हो रही है 12:22 पर। हमारी बस है 12:34 पे। तो हमने सोचा कहाँ वेट करें, हम एंतेस्तो स्टोर में आ गए क्योंकि यहाँ एसी चल रहा था। और शोगन साहब ने सोचा अब खाली तो क्या बैठूंगा, एक आइसक्रीम ही ले लेता हूँ। जापान में एक बंदा था। हम्म। तो अभी उसने एक रील डाल रखी थी हम्म। कि भाई एक फ्रेंड होगा उसका, हम्म। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कहीं वो करता होगा। हम्म। तो ही वॉज क्राइंग, और रो क्यों रहा था, उसको ये था कि अरे यार मेरी लॉटरी में ना मेरी वो नहीं निकली। वो निकलता है ना जो रेजिडेंसी, हम्म। पीआर जिसे बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी। तो वो रो रहा था कि भाई इतना मैंने टैक्स भरा, मैं यहाँ आया, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं इतने साल रहा, कमाया, लेकिन जो तुम्हें वो मिल रही है, पीआर मिल रही है, वो मिल रही है लॉटरी बेस सिस्टम पे। कह रहे कहीं चले जाओ, यूएसए चले जाओ, कनाडा चले जाओ। कनाडा तो चलो फिर भी अलग है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, कह रहे ये सब लॉटरी बेसिस पे देते हैं। क्यों भाई, जब वो बंदा वहाँ पे टैक्स भर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो कह रहे इस इन सब में सबसे बेटर देश है जापान। जापान लॉटरी सिस्टम में नहीं वो करता। अगर आप यहाँ काम कर रहे हो तो आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा, आपको काम का भी बेनिफिट मिलेगा। ये जापान की लोकल बस है, जैसे अपने यहाँ दिल्ली में डीटीसी वगैरह चलती है, ये सेम वैसा है। ये जो सामने डिस्प्ले देख रहे हो, यहाँ पे आपका किराया डिस्प्ले होता रहता है स्टॉप नंबर वाइज। और आपको जब लास्ट में उतरना होता है तो टिकट आपको इस मशीन में डालना होता है। यहाँ पे आपके कॉइन और नोट एक्सचेंज भी हो जाता है। अगर आपके पास लाइक कॉइन नहीं है तो आप इसमें से नोट के खुले भी ले सकते हो। और चलने से पहले आपको यहाँ से टिकट निकालना होता है। यहाँ पर टिकट आई होती है, आप टिकट निकाल सकते हो। अगर आप जब वापस उतरोगे तो इस मशीन में आपको किराया प्लस टिकट डालना होता है। ये है हमामात्सु सिटी का मेन बस स्टैंड, जहाँ से आपको हमामात्सु सिटी के हर छोटे छोटे स्टॉप के लिए बस मिलेगी। ये पूरा एक राउंड शेप में होता है। यहाँ पर टर्मिनल वाइज होते हैं, जैसे ये 5 टर्मिनल है, ऐसे 6, 7, 8 होता है। इनके अंदर भी सब डिवीज़न होती है, जैसे 5 पे 522 भी आती है, 521 भी आती है, 523 भी आती है। ऐसे करके अलग अलग बसेज आती है। जब भी आप गूगल मैप देखेंगे तो आप वहाँ पे टर्मिनल भी देखना प्लस बस नंबर भी चेक करना, क्योंकि हर टर्मिनल पे 2-2, 3-3 बस आती है। और यहाँ पर इन्होंने लगा रखे हैं ये स्पाइक्स, ताकि यहाँ पे कबूतर ना बैठे। बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं कबूतर, एज यू नो कि अपने दिल्ली नोएडा वाले तो वैसे ही बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से। जैसे कि ये देखो, ये कबूतर ने यहाँ बैठ के कितना गंदा किया हुआ है। अपने बस स्टैंड्स पर क्या होती है, छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं और वेंडर्स होते हैं ना। इनके बस स्टैंड पे हर टाइप की वेंडिंग मशीन है, कॉफ़ी से लेकर आइसक्रीम, स्नैक्स, बिस्किट, पानी, सबकी वेंडिंग मशीन्स होती हैं। तो यहाँ पे इनका इस मैन पावर भी कम है, मे बी इसलिए, या फिर एडवांसमेंट है इसलिए। आपको बस स्टैंड पे हर जगह से वेंडिंग मशीन्स मिलेंगी, रेलवे स्टेशन पर वेंडिंग मशीन मिलेगी। कोई भी वो आलू पूरी बेचता हुआ नहीं दिखेगा यहाँ पे। 1 hour later. आज हम इधर आए हैं हमामात्सु के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांड्स के, स्पोर्ट्स ब्रांड्स के शोरूम है। और शोकन साहब को यहाँ से लेना है बास्केटबॉल खेलने के लिए अपने कुछ कपड़े, शूज़ वगैरह। तो अभी हम वही लेने आए थे। तो ये है जॉर्डन का जूता। और अगर इसका प्राइस दिखाऊं मैं आपको, सेल है तो इसका प्राइस है 9,889। ये भी जॉर्डन है देखो। ये भी जॉर्डन है, 10,000 का 7,000 में है ना। एक छतरी है, और कितने की है ये? 6,500 की। 6,500 की छतरी है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें गजब की कौन सी बात हुई आप? ऐसा क्या चल रहा है देखो। आप लोग ये कन्वर्ट करके पढ़ लेना, ये इसकी विशेषता है छतरी की। वाह, काफी बढ़िया यार। भीगना तो दूर, इसमें तो छींट भी नहीं लगेगी एक भी बारिश की। काफी सही है। अपने यहाँ पे ना सर्विस बहुत बढ़िया देते हैं, क्योंकि शायद मैन पावर ज़्यादा है। यहाँ पे आप खुद अपना सेलेक्ट करो, बाद में इसको खुद लोकेशन पर टांग कर भी जाओ। जब आपको ना मिले, कुछ साइज ना आए, तो इसे, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार हम ज़्यादा उठा लेते हैं और फिर उसके चक्कर में काफ़ी टाइम लग जाता है, समेटने में ही टाइम लग जाता है। ये भी नहीं पता होता कि कहाँ से उठाई थी टी शर्ट्स। मेरी और शोगन साहब की चॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ही लाइक ज़्यादा चटक भटक, आई लाइक थोड़ा सिंपल सोबर। तो इस वे में क्या होता है, हमारे कपड़े जो मुझे पसंद आते हैं वो शोगन साहब को नहीं आते, जो शोगन साहब को आते हैं वो मुझे नहीं आते।
तो अभी वैसे मैंने अपनी चॉइस से उनके लिए बकेट पूरा भर दिया है। लेट्स सी उनको क्या आता है क्या नहीं। कैसा है ये? छोटा नहीं है? छोटा है, ऐसा नहीं लगा लड़कियों का। इसमें नहीं मजा आया। एक बात बोलूं, आपको पिंक कलर नहीं चाहिए ना? प्राइस भी देख लेते हैं। कितना है प्राइस? सेम ही तो ब्रांड है, तो 5.5 का ही तो है। आपको ब्लू चाहिए भी था, ब्लू 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 ब्लू। परफेक्ट है, इन सब में परफेक्ट है। नहीं लगा अच्छा? निकाल दे फिर चल। यू डोंट डिजर्व महंगे कपड़े हैं। साइज छोटा लाऊं कि ठीक है साइज? परफेक्ट है, पता नहीं लग रहा उसका अंदर का। ऐसे और भी कलर चलाऊं वहां से? इसमें लेके आओ, ये रख देते हैं साथ के साथ। मैं रख ये रख देती हूँ मैं पहले। चलो ये ठीक है, कहाँ है? साइज देख लो आप, इधर आओ। इधर से उठाए थे, इनमें है कलर। ये उठाया ना हमने। हाँ मैंने ये उठाया था। बस वहीं तक है, ये तो फिर दूसरा स्टफ आ गया। ये भी फिर दूसरा स्टफ है, तुम्हारे वाला स्टफ नहीं है। ये देखना। नहीं, अंदर वाला ठीक है फिर डन करो उसको। तो जापान में अगर आपको शूज़ वगैरह परचेज करना है, अपने यहाँ क्या होता है कि कोई ना कोई अवेलेबल होता है जो आपको साइज़ ला ला कर दिखाता है ना, क्लास वाली। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ आपको अपना साइज़ खुद ढूंढना होता है। नीचे गिवन होता है, यहाँ से आप सीरीज़ नंबर वगैरह चेक करो, नीचे अपना साइज़ वगैरह ले सकते हो आप। और बिल्कुल भी अगर आपको साइज़ नहीं मिल रहा है या फिर आपको दिक्कत है, तो यहाँ पे वैसे सेल्स वाले भी अवेलेबल होते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। बट ऐसा नहीं होता जैसे अपने इंडिया में कि जो आपको पहना के भी दिखाएंगे, आपको पहनाएंगे भी, वैसे वाला सीन यहाँ पे नहीं होता है सर्विस वाला। यहाँ पे आपको खुद लेना होता है। वाह, चप्पल की चप्पल, जूता का जूता है ना। नाइस। तो हम ये रेगुलर वियर का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे 404। अब हमें 404 ढूंढना है। 404 का डब्बा कहाँ होगा? तो ऐसे अंदर भी मिल जाता है कई बार। तो इसमें 408 है, 394, 390। हाँ इसमें नहीं है 404 बड़ी। आई थिंक ये अकेला पीस तो नहीं बचा हुआ। तो ऐसे आपको जैसे 404 ढूंढ रहे हैं हम, ये 408 है। इसमें फिर अपना साइज़ देख लो, 25.5, 27.5, ऐसे करके अपने साइज़ ढूंढ के ट्राई करके आप ले सकते हो शूज़। किसी ने ये बात नोटिस की है कि मेन लोग हमेशा ये बोलते हैं औरतें टाइम लगाती है, औरतें टाइम लगाती है। बट हम शोगन साहब की शॉपिंग करने आए थे और देख लो टाइम कितना हो चुका है। और मात्र 3 चीज़ें ली हैं शोगन साहब ने अब तक। फ्री है यार, घूमो फिरो, घर बैठ लिया करो। और पिछले 1.5-2 घंटे से हम घूमे ही जा रहे हैं, जिसमें से शॉर्ट्स और स्लीपर्स तो मैंने पसंद करवा दी थी। ये सब ऑफ में है, जैसे न्यू बैलेंस की चप्पल है 3289 में। हाँ ये भी सही है, नाइकी की है 3289 में। स्मार्ट भी है, कुशन भी है इसमें। अगर आपकी शॉपिंग हो गई हो तो चले। आपको भी तो करानी है, आपको तो पसंद नहीं आया। पसंद तो जब आएगा ना, जब करूँगी। अभी तक तो आप ही की हो रही थी। मैं तो हो गई, बस फिर चलो फिर डन मैं तो की। सारा सामान ले लिया, बस ट्राई करना रहता है। अच्छा दूसरी जगह चलना है, ये निकलो चले। चलो ये निकलो, चलो आपके शॉपिंग करते हैं अभी। चलो। फाइनली 4 घंटे बाद हमारा बिलिंग का नंबर आ गया। नंबर तो पहले भी आया हुआ था। पॉइंट है इसकी, शोगन साहब घूमे जा रहे थे। इसको मुक्का मारने से ठंडा हो जाएगा। हाँ, और ये बना कर रखा, मारना नहीं है। अच्छा वो वही ले रखा पंच कूल, वो जैसे सर्दी में आते थे ना, हाँ हाँ ऐसे रगड़ो तो वो गर्म हो जाता है, और फिर आप कहीं पे भी इनको रख लो। मुक्का मारो तो ठंडा हो जाता है।
काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड है, काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स है, काफ़ी सारे शोरूम्स में काफ़ी सारी ब्रांड मिक्सअप करके रखी हुई है। जैसे इसके अंदर हम गए थे तो इसके अंदर सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्रांड्स थी, एडिडास, नाइकी और बाकी एक्सवाइजेड जितनी भी होती है। अपने यहाँ पे भी ऐसे दान पेटी होती है ना कि गौशाला के लिए दान दो या बच्चों के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी डोनेशन बॉक्सेस होते हैं। और ये डोनेशन बॉक्स है कि ओशन में जो प्लास्टिक क्राइसिस है उनके लिए, उसको ठीक करने के लिए ये डोनेशन है। लेट्स एंड द ओशन प्लास्टिक क्राइसिस टुगेदर। सीतो आइलैंड वाला सी इन्हें प्रिवेंट करना है। तो ऐसे बॉक्सेस आपको हर काउंटर पे देखने को मिलेंगे। जापान में देखो साइकिल का कितना क्रेज है, 3,08,000 की साइकिल, गियर वगैरह सब है ना। ये बॉटल का है, इलेक्ट्रिक है, ऐसा क्या फीचर होगा इसके। तो टायर भी अलग है भाई, है ना, टायर भी अलग है इसके। 1-1 लाख की साइकिल है, इतना क्रेज है यहाँ पे साइकिलिंग का। बड़े से बड़े लोग जिनके पास BMW है ना, वो भी प्रेफर करते हैं अगर आसपास जाना हो, जैसे सुबह शाम कुछ वर्कआउट करना हो तो साइकिलिंग करना। देखो 1,54,000, 1,35,000, 2,20,000 की साइकिल। कोई मुझे समझा दीजिए ये कौन सी चप्पल है, इसमें पैर कैसे जाएगा, ना सेंटर में अंगूठा पकड़ने को है, शूज़ की तरह पहनी जाएंगी क्या ये। स्ट्रेचेबल भी नहीं है आई थिंक, हाँ स्ट्रेचेबल तो है बट ये स्ट्रेचेबल नहीं है, बट यही मटेरियल आगे पीछे हो रहा है। और कितने की है ये, 4,000 की चप्पल है। 4,000 की चप्पल इतनी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ तो ये पहन के घूमा कर, हर पॉकेट में, तेरी पॉकेट में सामान होगा सारा सामान ना, हाँ बल्कि जैसे एक लाइट में जाना ना, इसमें सामान डाल के चल। हाँ। 1 hour later. ये है इनका गटर, और इस गटर में देखो, पहली बात तो कोई स्मेल नहीं आ रही है, हम आराम से खड़े हो चुके हैं, कोई पन्नी नहीं है तो इसमें जीव जंतु, मछली छोटी छोटी, कितना साफ है, और ओपन गटर है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब, है ना, मजा नहीं आ रहा जब तक गटर में बदबू बुदबू नहीं आए तो वो कैसा कोई गटर बने। स्वाद नहीं यार, ऐसा अजीब देश नहीं देखा मैंने, पता है ना? स्मेल ही नहीं आ रही। गटर की तो स्मेल आनी चाहिए, पन्नी, जब गटर नाम ही गटर हो गया, बांस तो आनी चाहिए थोड़ी बहुत। सिविक सेंस बहुत ज्यादा है इनको, बेवकूफ हाँ बेवकूफ है, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी हरकत करने वाले हैं। यार। अब यार यहाँ पे खड़े होके कोई मूत देता, हाँ कोई कुछ करता तो वो देखा दिल्ली मेट्रो में मुद रहे हैं, ये तो फिर भी गटर है, सही है, बढ़िया है ना, वो खतरनाक है। ये क्या, इसको साफ छोड़ा हुआ है, इसकी बाउंड्री बनाई हुई है, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, और इतना डूंगर बना रखा है, बता। इतना डूंगा, इतना साफ, मेरा फोन ना गिर जाए इतने साफ पानी में। हाँ, इतना डूंगा बनाने की क्या जरूरत थी हैं? अपने तो इतनी सी नाली में पूरा का पूरा सिटी हो जाए, बताइए छोटे से एरिया के लिए इतनी बड़ी वो बना रखी है ड्रेनेज सिस्टम। सिस्टम। अपने में तो बनाते भी नहीं, तुम्हारे घर के पास खुली चल रही है ट्रेन, ऊपर को सड़क के ऊपर को पानी, हाँ ठीक है भाई, वो क्या दिक्कत है। अब बह जाती है, अब वहाँ पे जो नाली का पानी है ऐसे जा रहा है, आप उसमें ऐसे छप भी कर सकते हैं। छप नहीं करो तो स्वाद क्या है, वहाँ छप भी नहीं कर पाए। अब हमें जाना है उस स्टॉप पे, इंडिया होता तो सीधा क्रॉस कर देते हैं ना, फालतू में अब इतना दूर जाना पड़ेगा। देखियो इतनी दूर उधर जाओ, उधर है भी कि नहीं जेब्रा क्रॉसिंग, ये भी देख ले भाई पता नहीं यार। कि पीछे चले, पीछे चलते हैं, है जेब्रा क्रॉसिंग है तो दिख रही है, नहीं है ना, हाँ है, वो बंदा क्रॉस कर रहा है। इंडिया यार गलत है यार, अब देख यहाँ जाना है मुझे, यहाँ हाँ, जाने के लिए मेरे को पहले कितना उधर जाओ, फिर उधर जाओ, फिर उधर आओ। काश हम इंडिया में होते। अभी देख गाड़ियों में जाम लगवा देते हैं ना 2 मिनट में, यहाँ से जाते ज्यों, जाम का अलग मजा भाई, गाड़ी को सीधा। टापते हुए जाना। हाँ यहाँ क्या है, आप चल रहे हो सड़क पे, गाड़ी रुकी, क्या फायदा भाई इतनी महंगी गाड़ी लेने का। हाँ, क्या फायदा आपका इतना बढ़िया गाड़ी लेने का जब आपको रुकना ही है पैदल चलने वालों के लिए। इनका गार्बेज एरिया, यहाँ पे भी खड़े होके स्मेल नहीं आ रही है,
साफ पड़ा है, देखना कितना साफ है भाई। इतना तो मुझे लगता है अपने घर का डस्टबिन ना साफ हो। बैठ जा, रोटी खा ले रहे बैठ के, घर का डस्टबिन साफ ना हो। ओए ग्रीन है, चल। पता है क्या है, हाँ अपन एक्चुअली ये ना हम नहीं कर रखा है जुगाड़। जैसे इंडिया में भी हम किसी को जाने नहीं देते थे, गाड़ी चलाते थे, हाँ। किसी को क्रॉस नहीं करने देते थे। अब ये गाड़ी वाले अगर ऐसे क्रॉस करने देंगे तो कितनों को क्रॉस करना पड़ेगा, ये भी तो देख रहे। रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं। आहो के रूल रेगुलेशन में तो एक बात बता, तू वहाँ बीच में से क्रॉस करेगा, ये रुकेंगे तेरे लिए? रोकना पड़ना चाहिए इनको। नहीं, ये जेब्रा पे ही रोकते हैं। पागल है ये। हाँ, वहीं से चले जाता है, बताओ वहां से हम इधर आए, इधर से फिर उधर जाओ, क्या लॉजिक है? कोई दो logic है? कदम फालतू चल लो। ये जो पेट हो रखा है ना पेट अंदर, नहीं- बाहर हो रखा है, वो अंदर हो जाएगा। जापान के बस स्टैंड जो होते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं। नॉर्मल एक बेंच होता है यही बस है, यही आएगी। और एक ऐसे ही लगा होता है बोर्ड जिस पे मेंशन होता है कि बस कितने बजे आएगी। ये जो होता है ये वीकेंड वाला होता है, ये वीकडेज होता है। तो हाँ, जैसे वीकेंड है, वीकेंड वाला देखो, यहाँ से टाइम देखो, अभी टाइम जैसे 5:34 हो रहे हैं, 5:34। तो अगर वीकडे में होते तो अभी बस होती, बट अब बस है 52 पर, तो हम 52 पे जाएंगे। इस प्यारे से व्यू के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। बेफिक्रे साइनिंग ऑफ फ्रॉम जापान। ये देखो, ये जे वॉकिंग कर रहे हैं क्योंकि विदाउट क्रॉसिंग इन्होंने क्रॉस किया। इनको आगे से क्रॉस करना था बट इन्होंने इधर से क्रॉस किया है। ये गलत होता है, अगर आप पकड़े गए तो इस पे फाइन भी लगता है।